या आप जगह जगह घूमते हो और आपको सबका राय पता चलता है, तो आपको इस ऐतिहासिक चुनाव के बारे में क्या लग रहा है? देखिए, ये ऐतिहासिक चुनाव जो आप बोले, ये बहुत सही शब्द का आप उपयोग किए हो। अच्छा। ये कई मायनों में ऐतिहासिक है। हम्म। ये दोनों नेताओं के लिए ऐतिहासिक है। दोनों नेताओं का राजनीतिक भविष्य इस चुनाव में दांव पर लगा है। आपने ये भी सही कहा कि हम लोगों से चर्चा करते हैं, चुनावी माहौल है, लेकिन जिस प्रकार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, छींटाकशी के अलावा जो हमारे नेता हैं उनके पास यह बताने के लिए कुछ नहीं है कि हम जनता की समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे। पिछले 20 साल में जो भी विकास हुआ बिलासपुर का, और नेताजी जो भी दावे करते हैं, वो विकास अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी बिलासपुर की जनता को 10% विकास नजर आता है। जो विकास बिलासपुर का 20 साल में छत्तीसगढ़ बनने के बाद होना चाहिए था, और जनता की जो अपेक्षाएं थी, यदि इस चुनाव को 5 साल और मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर के 25 साल हो जाएंगे। अब 25 साल में मैं समझता हूं कि विभिन्न राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, नगर निगम के बजट को अगर मिला ले तो अरबों रुपए बिलासपुर की जनता का जो है वो व्यर्थ में खर्चा हुआ है। उसका 10% हिस्सा ही नेताजी के 20 साल के कार्यकाल में खर्च हुआ था। अच्छा। ऐसे ऐसे कार्यों के लिए पैसे की बर्बादी किया गया। नकली प्लास्टिक के नारियल के पेड़ लगवाकर, आपको याद होगा कि शनिचरी रपटा के ऊपर में बहुत सारी जगमगाती लाइटें फाइटें 70-80 लाख रुपए खर्चा किया गया। आज उसमें एक बल्ब भी नहीं बचा, एक पाइप भी नहीं बचा। तो ऐसे जो मनमाने जो खर्च हुए हैं नेताजी के कार्यकाल में, नेताजी ने ऐसी कोई गारंटी नहीं लिया कि जनता से पूछ करके खर्च होगा, वार्ड के लोगों से पूछ करके खर्च होगा। अरे मनमाना विकास, जनता का धन का दुरुपयोग, ये नेताजी ने अपने एक भी भाषण में, एक भी वक्तव्य में नहीं कहा। दूसरी बात, एक दूसरे को चोर बताने के, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा नेताजी के पास खुद की उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है। आज मोदी जी की गारंटी नेताजी को क्यों पड़ी? नेताजी की खुद की गारंटी क्यों नहीं? क्योंकि आप विश्वसनीय नहीं हैं, आपके ऊपर जनता भरोसा नहीं करती। क्यों करेगी? आप किसी को अपनी स्वयं की गारंटी देने की स्थिति में नहीं हो नेताजी। आपके कार्यकाल में भी शनिचरी और चाटीडी के फल सब्जी विक्रेताओं के ऊपर जो प्रशासनिक आतंकवाद, दुकानदारों की दुकानें सील करने का प्रशासनिक आतंकवाद, खोमचे ठेलचे वालों को, रेडी वालों को, फुटपाथ वालों को तंग करने का, ये सिलसिले बहुत सारे हैं जो नेताजी के कार्यकाल में भी बंद नहीं हुए। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता हंस रही है। जब हमने लोगों से चर्चा किया कि नेताजी ने, किसी नेता ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बताया कि उनके पास एक भी गाड़ी नहीं है, तो हमने लोगों से पूछा कि भैया नेताजी को कभी बैला गाड़ी, साइकिल पे, स्कूटर पे, स्कूटी में, ई रिक्शा में, खच्चर गाड़ी पे, बाइक पे कभी जाते देखा क्या? तो नेताजी किस पे चलते हैं भाई? तो लोगों का कहना था कि उनको वाहन की जरूरत ही नहीं, वो कभी चुनाव जीत करके बंगले से निकलते ही नहीं, तो उनको गाड़ी की क्या जरूरत? तो वही धारणा लोगों में बनी हुई है।
और पिछले 20 साल का इतिहास है कि नेताजी चुनाव के समय निकलते हैं और फिर मार्केट से एक तरह से गायब हो जाते हैं और अपने एसी बंगले में आराम फरमाते हैं, जनता भटकती है। आज भी स्थिति वही है। आज भी कोई आम नागरिक नेताजी से इतनी आसानी से संपर्क नहीं कर पाता। उनके इतने दरबारी हैं कि उन तक पहुंच पाना यानी बहुत ही दुर्लभ काम है। एक ऐसे नेता को चुने जनता, ये जनता के बीच चर्चा है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। हमने जो चर्चा की, हमने जो बात किया, हम लोगों से मिले कि जनता अब की बार इस चुनाव में ऐसे नेता को चुनेगी जो सहज सुलभ उपलब्ध हो, मिलनसार हो, लोगों के पास बैठता हो, मिलता जुलता हो, लोगों के सुख दुख में काम आता हो। अरे नेताजी मत बांटिए पैसा, नहीं चाहिए लोगों को पैसा। आप जो है मत करिए विकास, विकास कम हो या देखिए विकास जो है वो निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ये सभी नेता सुन ले। आज नाली बनी है, टूटेगी, मरम्मत की जरूरत पड़ेगी, सड़क बनी है, खराब होगी। विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास विकास विकास, अरे क्या विकास? क्या सोने की सड़कें बना दिया गया? क्या विकास? 400 करोड़ रुपए जमीन के अंदर मिट्टी में दबा के रख दिया, क्या विकास है? तो सवाल ये है, आप सिर्फ एक विकास के मुद्दे पे बोलोगे कि जनता आप है ना ऐसा कौन सा विकास कर दिया भाई? जनता नहीं भूली है, नेताजी खोदापुर को नहीं भूली है। तो हम जो चर्चा किए हैं उससे यही निष्कर्षण निकला कि अब की बार जनता एक सरल, सहज, सुलभ, आप जो मेरा भाई मेरे से ये